नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी बुक व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 6 का नाम है लिंग। संसार सभी में प्राणियों की दो जातियां हैं, नर और मादा। इसी आधार पर प्राणीवाचक शब्दों को पुरुष और स्त्री दो वर्गों में रखा गया है, किंतु ध्यान रहे कि अप्राणीवाचक शब्दों अर्थात निर्जीव पदार्थों के नामों को भी पुरुष व स्त्री दो वर्गों में रखा गया है। जैसे हम कहते हैं पेड़ बहुत लंबा है, मेज बहुत छोटी है, किताब बहुत बड़ी है, तो ये भी निर्जीव वस्तुओं को भी हम पुरुष व स्त्री दो वर्गों में रखते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग से हमें ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति या प्राणी पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। निम्नलिखित चित्रों को देखकर लिंग को समझिए। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, प्रणव पढ़ रहा है, बैल दौड़ रहा है, मम्मी जी कपड़े धो रही हैं, झलक लिख रही है, गाय घास खा रही है। उपयुक्त चित्रों में दादाजी प्रणव तथा बैल पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुरुष जाति के शब्द हैं। मम्मी जी झलक और गाय स्त्री जाति का बोध करा रही हैं, अतः ये स्त्री जाति के शब्द हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखेंगे, शब्द के इस रूप से उसके पुरुष नर जाति के होने का बोध होता है, जैसे आदमी, लड़का, वैभव, शेर, छात्र, शिक्षक, पिता आदि। स्त्रीलिंग शब्द के इस रूप से उसके स्त्री मादा जाति होने का बोध होता है, जैसे औरत, लड़की, वैशाली, शेरनी, छात्रा, शिक्षिका, माता आदि। वस्तुएं भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में वर्गीकृत होती हैं, जैसे पुल्लिंग में पंखा, अखबार, खिलौना, बस्ता, कलम, शीशा, कटोरा आदि। स्त्रीलिंग में साइकिल, दुकान, मेज, कुर्सी, बोरी, चाय, कटोरी आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए? दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, रूस, नेपाल, पाकिस्तान आदि। समुद्रों व महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, भूमध्य महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि। तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे ध्रुव, सूर्य आदि। धातुओं के नाम चांदी को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, पारा, सोना, पीतल, लोहा आदि। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि। पहाड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं बच्चों, जैसे हिमालय, विंध्याचल आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं जनवरी, फरवरी और मई को छोड़कर, जैसे मार्च, जून, अगस्त, सितंबर आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्या होती है? भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि। बोली ब्रज, सिंधी, राजस्थानी, हरियाणवी, उड़िया आदि। लिपि रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, कुल्टा आदि। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वुलर, पुष्कर, मानसरोवर, चिल्का, डल आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, व्यास आदि। और तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं बच्चों? इसके लिए कुछ नियम आधारित होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ को आ करके जब हम उसे आ में बदल देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे गज, गजा, सुत, सुता, बाल, बाला, आदरणीय, आदरणीया, पूज्य, पूज्या, छात्र, छात्रा, आत्मज, आत्मजा, अनुज, अनुजा, शिष्य, शिष्या। अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ को या आ को बड़ी ई करके पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, मामा, मामी, मौसा, मौसी,
घंटा घंटी, चाचा चाची, दास दासी, हिरन हिरनी, देव देवी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ के स्थान पर इया करके, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अक को इका करके, जैसे सेवक सेविका, धावक धाविका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर, जैसे माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, बाघ बाघिन, नाग नागिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़ के, जैसे ठाकुर ठकुराइन, चौधरी चौधराइन, पंडित पंडिताइन, ओझा ओझाइन, हलवाई हलवाइन, लाला ललाइन। अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर, जैसे मास्टर मास्टरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, रीछ रीछनी, जाट जाटनी, भील भीलनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी लगाकर, जैसे जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, मेहतर मेहतरानी, राजपूत राजपूतानी, देवर देवरानी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी लगाकर, हंस हंसिनी, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथिनी, यशस्वी यशस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी। विशेष कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे वीर वीरांगना, मर्द औरत, बाप माँ, राजा रानी, ससुर सास, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, नर मादा, वर वधू, भाई बहन, विद्वान विदुषी, पति पत्नी। तो अब आते हैं बच्चों हम रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जनक शब्द का स्त्रीलिंग होगा जानकी। महाद्वीपों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जाटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? नी प्रत्यय। आनी प्रत्यय जुड़कर बना स्त्रीलिंग शब्द है महारानी। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी नहीं होती। कवि सम्मेलन में बहुत से कवि और कवयित्री थी। राधे का पुत्र बहुत बहादुर है और उसकी पुत्री बहुत सुशील है। शादी में वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। गाय हमें दूध देती है और बैल खेत में काम करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। भारत में अनेक वीरों ने जन्म लिया है। तो यहाँ वाक्य बदलेंगे हम, भारत में अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। लेखक को उसकी कहानी के लिए पुरस्कार दिया गया। तो लेखक की जगह हो जाएगा लेखिका को उसकी कहानी के लिए पुरस्कार दिया गया। 3 और 4 ये दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन्हें आप पुनः स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिंग निर्माण संबंधी किन्हीं 5 नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए और आनी व इन प्रत्यय लगाकर 2-2 स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आपने स्वयं देने हैं। चित्रों को देखकर उनके लिंग लिखिए। अध्यापक है यहाँ पर
तो ये होगा पुल्लिंग। यहां भी पुल्लिंग। शेर पुल्लिंग। और यहां पर ताजमहल का चित्र हमें दिख रहा है, ये भी होगा पुल्लिंग। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।